को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेयजल एवं जलागम विभाग की समीक्षा बैठक की। राज्य सचिवालय में बैठक का क्या आयोजन, विभागीय योजनाओं और जल प्रबंधन पर होगी चर्चा। रुड़की में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लक्ष्मी नारायण घाट पर की गंगा आरती। वक्फ बिल को लेकर बोले हरीश रावत, कहा सरकार वक्फ को देश को खत्म करना चाहती है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर खुलेंगे यमुनोत्री के कपाट। अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोलने की तैयारी। रोहिणी नक्षत्र में खोले जाएंगे कपाट। शिक्षा विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर। निजी विद्यालयों की शिकायतों के लिए जारी नंबर। शिक्षा मंत्री ने टोल फ्री नंबर के साथ ही वेबसाइट का शुभारंभ। अभिभावक निजी विद्यालयों से संबंधित दर्ज होंगी शिकायतें। बागेश्वर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन। सरकार और विभाग पर क्षेत्र की उपेक्षा का लगाया आरोप। जल्द मांग पूरी न होने पर आमरण अनशन की दी चेतावनी। हरिद्वार में अवैध शराब का बड़ा खेल देखने को मिला है। प्रशासन की चप्पे पर नजर। प्रशासन की चुप पर उठे सवाल। गंगा किनारे संकल्पों की दूर पर बड़ा खेल। के न्यूज़ खबरों का साथ। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तरकाशी से खबर है, 30 अप्रैल को खुलेंगे यमुनोत्री के कपाट। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर कपाट खुलेंगे। मां यमुना की डोली को खरसाली से यमुनोत्री के लिए रवाना किया जाएगा। अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोलने की तैयारी। 30 अप्रैल को रोहिणी नक्षत्र में कपाट खोले जाएंगे। यमुना जयंती पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त। मां यमुना के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे यमुनोत्री धाम में कपाट खोलने की तिथि का ऐलान। श्रद्धालुओं के लिए इंतजार खत्म। यमुनोत्री में सजेगा श्रद्धालुओं का अपार जन सैलाब। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यमुनोत्री धाम में कपाट खोलने की तिथि का ऐलान किए जाने की बात सामने आई है। खबर है अब पौड़ी से, जहां पर लक्ष्मण झूला क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के बढ़ते मामलों को लेकर पौड़ी पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य होटल कैफे संचालकों और आम जन को धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने में सहयोग प्राप्त करना था। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी श्रीनगर श्री अनुज कुमार और थाना प्रभारी लक्ष्मण झूला श्री संतोष पैंथवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर धूम्रपान निषेध के बारे में जानकारी दी और चेतावनी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। झूला क्षेत्र के अंतर्गत जनता के द्वारा बार बार ये शिकायत दर्ज करवाई जा रही थी कि बाहर से आने वाले टूरिस्ट के द्वारा सार्वजनिक स्थलों गंगा तट पर बैठकर और कई होटल्स कैफे इत्यादि में स्मोकिंग की जाती है, जो कि माँ गंगा की मर्यादा के खिलाफ है और साथ ही साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी वो एक डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है, जिसका संज्ञान लेते हुए आज सभी होटल्स कैफ़े संचालकों के साथ हमारी बैठक की गई है। हमारी मेडिकल टीम्स और पुलिस की टीम्स के द्वारा भली भांति सभी को ब्रीफ किया गया है कि किसी भी प्रकार से गंगा तट पर बैठकर और गंगा तट पर बने हुए सभी होटल्स कैफ़े रेस्टोरेंट में जो ओपन में स्मोकिंग की जाती है वो प्रोहिबिटेड है। यदि किसी कैफ़े रेस्टोरेंट्स या फिर सार्वजनिक स्थलों पर किसी व्यक्ति के द्वारा इस धूम्रपान किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों की कोर्ट एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। यूकेडी ने जेल में बंद अपने दो नेताओं की रिहाई के लिए प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। कोटद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल ने गुरुवार को तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया। कहा कि अगर 7 अप्रैल से पहले यूकेडी के नेताओं को जेल से रिहा नहीं किया गया तो यूकेडी 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। गिरफ्तार पदाधिकारियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो।
मुख्यमंत्री आवास चेतावनी दी जा रही है सरकार को कि अगर 7 तारीख तक रिहा नहीं किया तो 8 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा। साथ में हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमारे अब यहाँ के जो इंडस्ट्रीज वाले हैं ग्रोथ सेंटर सिक्योरिटी में जो हमारे यहाँ पे श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं उनको भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर उन्होंने इस तरीके से कोई शोषण किया तो उक्रान कोरदार सांगठनिक निकाय को बाध्य होकर उनके खिलाफ भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बुधवार को बद्रीनाथ धाम यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल संस्थान, ऊर्जा निगम और संचार विभाग के अधिकारी को पानी, बिजली और संचार सेवाओं को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने दर्शन लाइन के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण भी किया और पीआईयू अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने का आदेश दिया। इसके साथ ही पीआईयू को नदी में एकत्र मलबे का निस्तारण करने, सीवर टैंक पर सुरक्षा, दीवार निर्माण और तीर्थ पुरोहित आवास तथा अस्पताल का निर्माण जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ब्रह्म कपाल क्षेत्र में वेब क्रॉस अधिकारियों को अलकनंदा नदी के तटों पर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने यात्रा के दौरान बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था और शौचालय निर्माण के लिए पुलिस, नगर पंचायत और बीकेटीसी अधिकारियों को निर्देशित किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरा जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त रेकी की है बद्रीनाथ धाम की। तो जो भी नुकसान बर्फबारी से हुआ था इस सीज़न में उसका आंकलन किया है। पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, पर्यटन विभाग, जितने भी विभाग यहाँ काम करते हैं सबके कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर मोबिलाइज हो गए हैं। काम स्टार्ट हो गया है और क्योंकि अब 1 महीने से भी कम का समय हमारे पास है तो हमारा प्रयास है कि इसको तीव्र गति से कार्य को पूर्ण किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को एक सुगम सुचारू यात्रा का अनुभव हो सके। और अब लगातार हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे मॉनिटरिंग के लिए और जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं वो यहीं तैनात हो गए हैं बद्रीनाथ धाम में, तो वो सुपरवाइज करेंगे। डेली रिपोर्ट ली जाएगी कार्य की। रामनगर के मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी में बुधवार की देर शाम नशेड़ी युवकों ने दहशत फैलाने वाली घटना को अंजाम दिया। इन युवकों ने विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष कल्पना वर्मा के घर के समीप एक घर के आगे पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया, उन्हें धमकी दी और इसी दौरान सुधा नामक महिला और उनकी नाबालिग बेटी पर भी पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो समय रहते घर में घुस गईं। घटना के बाद मोहल्ले के लोग और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। लेकिन वहाँ जो लोग आपस का वहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं, इधर उधर सारी चीजें इन लोगों का कल को विवाद ना बढ़े, इसलिए आपस में ये लोग सब जैसे भी करा। लेकिन आज जो उसने वहाँ इंदिरा कॉलोनी के अंदर करा वो तो उसने करने वाली ऐसी घटना, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, उसने पूरा ऐसा माहौल बना। ऐसी स्थिति में हमारे वहाँ हमारी बहनें सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारे बजरंग दल के मोहल्ला खदाड़ी और इंदिरा नगर में एक महिला सुधा कश्यप है, उनके घर के सामने एक युवक द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है। इस संबंध में उसके द्वारा थाने पे तहरीर दी गई है। हमारे द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस वारदात में जो भी संलिप्त अपराधी हैं शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी 1 घंटे पहले एक मामला जानकारी में आया, इंदिरा कॉलोनी में हमारी विश्व हिंदू परिषद की इकाई है, वहाँ जानकारी में एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता के निवास के आगे एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया गया और कुछ ही दूरी पर एक बहन और उसकी बिटिया पर भी पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। ये संपूर्ण घटनाक्रम की तत्काल जानकारी कर यहाँ रामनगर कोतवाली संपर्क कर पुलिस मौके पर भेजी और इस प्रकार का कृत्य रामनगर क्षेत्र में किया गया। क्या नाम है, दानिश और चीकू नाम के व्यक्ति द्वारा। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। रामनगर क्षेत्र का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया और इंदिरा कॉलोनी असुरक्षित है। वहां पर
मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति बहन बेटी को छेड़ते हैं और हर बार वो रामनगर क्षेत्र का माहौल कैसे खराब हो, इसके लिए हर रोज नया षड्यंत्र रचते हैं। आज भी वहां षड्यंत्र रचा गया। कोतवाली में मांग की गई है ऐसे असामयिक तत्वों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। आज मैटर ये रहा, शाम को 7:15 के करीब ये लड़के आए और वहां से उनके हाथ में एक पेट्रोल की बोतल लगी हुई थी तो उन्होंने बोतल को लेके इनके ये जो महिला जा रही थी अपने घर से बाहर, तो इनके ऊपर पहले तो पेट्रोल डाला, फिर उनकी बेटी के ऊपर भी डाला। जब इन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो एकदम से भाग गया। फिर वहां से जितने भी मोमडन फैमिली है वो अपने घर के अंदर सबसे विंडो खोल के मतलब सारे हिंदुओं को आग लगा देंगे, सारे हिंदुओं को मतलब बहुत ही अब्यूजिंग वर्ड यूज कर रहे थे वहां पर सभी लोग। वहां पे जितने भी हिंदू है मतलब इतनी ज्यादा अब्यूजिंग वर्ड यूज की उन्होंने कि हम लोग बोल नहीं सकते यहाँ पर। नहीं, घर पे पेट्रोल नहीं डाला, मेरे सामने आके लाइटर जला के मेरे सामने आके खुद खड़ा हुआ है कि लो मैं आग लगा के दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ पे, ऐसे करके बोला है उसने। दानिश और चीकू। मैं किसी के घर सामान देने जा रही थी, गली में से आ रहा था, पेट्रोल फेंकते हुआ मेरे ऊपर भी उनने फेंक दिया। मैंने कि मेरे ऊपर पेट्रोल क्यों फेंका, कह रहा आग लगा दूंगा, मेरा गिरबान पकड़ने लग गया। और जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो फिर भाग गया। फिर मैंने कहा अभी रुक जा, मैं फोन करती हूँ। फिर मैंने कोतवाली फोन किया, तब फिर वो मिला ही नहीं। फिर हम सब चुराए पे खड़े। हाँ, इसके ऊपर भी हम तो उससे कोई रंजिश नहीं है हमारी को। मतलब एक आंटी बैठी थी, उनके घर के आगे डाल दिया उन्होंने, कहा तो उन्हें भी मारने चिपट रहा था वो वाले का। वो दानिश नाम है उसका, चीकू कहते हैं, वैसे दानिश भी है। वो 2 लड़के थे और फिर एक लड़का और आ गया था। जब इनके घर के आगे मैं घर में आई ना, मैंने कपड़े उतार तो आंटी बोली तेरे आग लग जाएगी कपड़ों में, आगे मत जाना, तो कपड़े खोल। फिर मैंने पहने कपड़े फिर दोबारा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का ये आयोजन उत्तरांचल प्रेस क्लब में किया गया और इस प्रेस वार्ता में समाज सेवी हिमांशु पुंडीर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कुछ अनजान लोग फोन व अन्य माध्यमों से ब्लैकमेल कर रहे हैं और मेरी सामाजिक छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए टारगेट किया गया। समाज सेवक हूँ मैं, समय समय पर अपनी आवाज़ उठाता हूँ। मेरे शहर में, मेरे राज्य में, मेरे आसपास के मोहल्ले के क्षेत्र में मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ। कोई काम गलत होता है हम उसकी आवाज़ उठाते हैं। और जब इन लोगों की दुकानें बंद होती हैं, जब इन लोगों का व्यापार ठप होता है, तब इन लोगों के पेट में दर्द होता है कि अब इसको किसी तरह इसकी आवाज़ बंद कराई जाए। अब इन लोगों को लग रहा है ये हमारे पीछे पड़ चुका, क्योंकि ऐसा ना कोई अगर हमारी छवि खराब करेगा तो हम भी पता करेंगे यार ये लोग कहाँ से। अब इन्हें पता चला कि ये चीज़ें ऐसे गलत हो रही है, हमारे समाज में गलत चीज़ें हो रही हैं, इन लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, उनके काम बंद हो रहे हैं, उनके काम ठप हो रहे हैं, उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा है, तब ये लोग इस तरह की भ्रामकता फैलाते हैं। बागेश्वर जनपद के कांडा तहसील के जिठाई ग्राम पंचायत के तोकतल्ला तपोला के ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर लोगों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने सरकार और विभाग पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। इसके साथ ही स्वीकृति के 4 साल बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं होने पर सवाल उठाए गए। तो वहीं जल्द ही मांग पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी गई है। सर जी, आज हम डीएम ऑफिस पूरे अपने आंदोलन के साथ आए हैं। पूरे ग्राम के लोग आए हुए हैं अपने गांव के, और हमने इस रोड के लिए बहुत संघर्ष कर दिया है। 2018 से हमारी लड़ाई शुरू हुई है और हमने कई जगह पीडब्ल्यूडी में कई बार आ चुके हैं। हमारी कोई सुनवाई पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा है। कई बार जाने के बावजूद भी हमें आश्वासन देकर वहाँ से घर लगा देते हैं। और हमारी लंबी लड़ाई हो चुकी है, लंबा आंदोलन हमने कर चुका है। और कई बार हम गरीब लोग हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में अपने अपने टिकट से आकर के यहाँ पीडब्ल्यूडी में जाते हैं, लेकिन वो हमें छोटा मोटा आश्वासन देकर घर भेज देते हैं। हरिद्वार में चेन स्नेचरों का आतंक मचा हुआ है, जहां पुराने रानीपुर मोड़ पर एक बाइक सवार बदमाश ने बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में लगी हुई है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके।
देहरादून में मुठभेड़ में पकड़े गए संरक्षित पशु कटान के मुख्य आरोपी को दून अस्पताल लाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा, जिसके चलते अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि आरोपी को जैसे ही पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची तो बजरंग दल के कार्यकर्ता एम्बुलेंस पर टूट पड़े। संरक्षित पशु कटान के मुख्य आरोपी को विकास नगर से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रकाश निरंकुशता के साथ गो हत्यारे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पार करके उत्तराखंड में एक आसान और बहुत सस्ता मांस के सेवन के लिए गौ माताओं की हत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उनको योगी सरकार के द्वारा गोली मारकर भगा दिया गया है। लेकिन वो उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर बेरोक टोक किसी प्रकार का भी भय ना तो उन्हें सरकार का है, ना प्रशासन का है, ना ही अन्य लोगों का है। तो मुझे लगता है कि अब हिंदू संगठनों को कमर कसनी पड़ेगी, बजरंग दल को कमर कसनी पड़ेगी और जितने भी इस प्रकार के हत्यारे हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। खबर है टिहरी से, जहां पर देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम कीर्तिनगर कार्यालय में एलयूसीसी कंपनी की धोखाधड़ी के खिलाफ जारी निवेशकों के धरने का जिला कांग्रेस कमेटी ने समर्थन किया। जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने निवेशकों की रकम लेकर फरार चल रहे एलयूसीसी की डायरेक्टर को वापस लाए जाने की मांग पर जोर दिया। आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ केंद्र व राज्य सरकारों की लापरवाही से ठगी के आरोपी धन हड़प कर कानून से दूर हैं। एलयूसीसी मुर्दाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उन्होंने भी सोचा कि चलो हम यहाँ पे पैसा लगाए। विकास खंड में उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर कार्यालय में जो एलयूसीसी कंपनी द्वारा जो एक बहुत बड़े महा घोटाले की ओर जिसका आप अग्रसर है, जिसमें आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए लोगों के यहाँ से ठगे गए हैं, उस एलयूसीसी कंपनी के खिलाफ आज यहाँ पर एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, जिसमें स्थानीय निवेशक यहाँ पर आए थे और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी लोग यहाँ पर थे, जिन्होंने सरकार से शीघ्र मांग की है कि एलयूसीसी के डायरेक्टरों को बाहर से वहाँ पर भारत में लेके और जितने भी निवेशक हैं उनके पैसे, एलयूसीसी के निवेशकों के पैसे शीघ्र दिलाए जाएं। तो यहाँ पर जो है एलयूसीसी एक कंपनी है और हमारे लक्ष्मौली, बागवान और मलेथा और ये कीर्तिनगर से लेकर चौरास तक मैं आपको बताऊं कि केवल मलेथा गांव की बात करें, जहां से विधायक जी बोलते हैं कि मेरा गांव है और वहां पर 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों के पैसे लगा रखे हैं इस कंपनी में। और आज जो है महिलाएं त्रस्त है। आज हम इस धरने प्रदर्शन में आप देख रहे थे कि महिलाएं रो रही थी। उनकी ऐसी स्थिति है कि वो लोग जो है इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं कि लोग उनका खुद का पैसा तो गया ही गया, लेकिन उन्होंने जो औरों से भी वो करवाया वो भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि वो किसी दिन भी कुछ भी कर सकते हैं, सुसाइड भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां लक्ष्मी नारायण घाट पर मां गंगा मैया की पूजा अर्चना कर आरती की। और इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि रुड़की में मां गंगा की आरती का अच्छा प्रयास किया गया है। हम अपनी सरकार से रुड़की गंगा नहर को वाटर स्पोर्ट्स में एरिया के रूप में डेवलप करना चाहते थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। इसलिए मां गंगा सत्ता में बैठे लोगों को सद्बुद्धि दे और सबको एक नजर से देखने का काम सरकार करे। केवल स्थान पे केवल पुजारी और मुख्य अतिथि रहेंगे, बाकी सभी बाहर आ जाइए, इससे बाहर खड़े करके बहुत अच्छा लगा। पहली बार नहीं, माँ गंगा की आरती तो मैंने कम से कम 100 बार से ज्यादा की होगी। हाँ, रुड़की में पहली बार, अब प्रारंभ भी अभी हुई है, इसलिए अच्छा प्रयास है और इसलिए आज में भी समझी को अच्छा लगा। ये घाट सब बनवाए गए थे, हमारे समय में सब शुरुआत हुई थी ये मंदिर के लिए। मैं बल्कि वो हमारे सैनी साहब जो है उन्होंने बड़ा प्रयास किया, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, लगे रहते थे। बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश से हमने ये सब परमिशन करवाई और आज अच्छा लगा कि उसमें ये अच्छा बना रखा है पूजा करने के लिए। जो आगे ब्लॉक बना रखे हैं
अच्छा लगा। उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने नवरात्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 4 जिलों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में कई गांवों के नाम बदल दिए गए हैं। शासन की ओर से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए, जिसके चलते हरिद्वार जिले में 10 गांवों और स्थानों के नामों में परिवर्तन किया गया है। हर बार जब भी इस तरह का कोई भावनात्मक या विषय ये ला रहे हैं जिसकी जो ज़रूरत नहीं है और जिसकी कोई मांग भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय है। ये सरकार दिन पर दिन की अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये काम कर रही है। अब मोहम्मदपुर जट का नाम मोहनपुर जट रख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। उस गांव के निवासियों की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? वहाँ मोहम्मदपुर जहाल पर पुल है जो क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है, उसे बनाइए ना। वहाँ गन्ना किसान है, उनको गन्ने की फसल के भाव बढ़ाइए ना। जब से चुनाव हुआ है, जब से भाव नहीं बढ़ा रहे। जब किसान फसल बोने जाता है उनको डाई की ज़रूरत पड़ती है, जब पानी पर जाता है तो उनको यूरिया की ज़रूरत पड़ती है। वो उपलब्ध कराओ ना समय पर, वो नहीं दिलवा पाते। लोगों को रोजगार चाहिए, वो दिलवाइए। तो जो बेसिक सुविधाएं वो नहीं देंगे, लेकिन ये भावनाओं में उलझाकर और इस तरह से इन सरकार ये काम अलग दिशाएं दे रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।